हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ लेडीज़ पैंट की मोहरी का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इस डिज़ाइन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा ताकि आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ जाए। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए इस तरह से मैंने फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच ली है मैंने, और लंबाई में ये देखिए मैंने इस तरह से काफ़ी लंबी कट की है क्योंकि इसकी हमने छोटी छोटी स्ट्रिप कट करनी है। तो इसको इस तरह से पहले एक साइड से इस तरह से डबल करेंगे, फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से, और इसको इस तरह से फोल्ड करके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरी पट्टी तैयार कर ली है और इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। इसके बाद हम इसकी 2.5 इंच की स्ट्रिप कट करेंगे। इस तरह से 2.5 इंच की स्ट्रिप कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने 2.5 इंच की चौड़ाई में सभी स्ट्रिप्स को कट कर लिया है। अब इसके बाद इस तरह से हम पेपर का एक टुकड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने ट्राउज़र की मोरी के हिसाब से रखी है। इसके दोनों साइड पे मैंने आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है, और जो बीच में जो गैप रखा है वो मैंने 1.5 इंच का गैप रखा है, जो बीच में गैप रखा है, और दोनों साइड से आधा आधा इंच का गैप छोड़ा हुआ है। अब इसके बाद ये जो हमने स्ट्रिप बनाई थी उसको थोड़ा सा 1 इंच का गैप छोड़ते हुए उसके बाद यहाँ से इस तरह से स्ट्रिप को रखेंगे, और यहाँ पे ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है बिल्कुल इसके ऊपर ही हम अपनी सिलाई लगाएंगे। अब जो हमने दूसरी स्ट्रिप लगानी है वो आधा इंच का गैप छोड़ते हुए फिर स्टिच करनी है। इस तरह से आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हम सभी स्ट्रिप को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए स्ट्रिप के एक साइड हमने सिलाई लगा दी। अब हम इस तरह से सेट करते हुए इस साइड भी इसी जो हमने मार्क ड्रॉ किए है बिल्कुल इसके ऊपर ही अपनी इस साइड भी सिलाई लगा के इसको फिक्स करेंगे। अब इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करेंगे। अब इसके बाद हमने इस तरह से ये देखिए मैंने काफ़ी लंबी अपनी डोरी तैयार कर रखी है इस तरह से। तो इस डोरी को हमने इस डिज़ाइन के ऊपर हमने इस तरह से फिक्स करना है। सबसे पहले हम इस डोरी को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे सेंटर में, और यहाँ पे इसको 2-3 बार पक्का कर लेंगे सिलाई से। ये देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेंटर में इसको अच्छे से पक्का करके इसको फिक्स कर लिया है। अब इसके बाद इस तरह से हम अपनी डोरी को आगे की तरफ से घुमाएंगे। ये देखिए मैंने आगे की तरफ से ऐसे घुमाया है इसको। आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपको अच्छे से आपका भी हाथ बैठ जाएगा। इसको ये जो हमने स्ट्रिप लगाई थी इसके नीचे से और बिल्कुल इसके ये जो चीज़ें इसके सेंटर में से इसको निकालना है। इस तरह से पूरी डोरी को खींच लेना है हमने धीरे से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा, और हल्के हाथ से इसको हमें तैयार करना है इस तरह से। अब इसके बाद फिर ऐसे ही आगे से बिल्कुल ऐसे ही हमने घुमाना है अपनी डोरी को, बिल्कुल ऐसे आगे से इस तरह से घुमा के फिर यहाँ से हमने ये जो यहाँ से हमने ये बनाया है इसके बीच में से इसको इस तरह से निकालना है, और फिर ये जो अगली स्ट्रिप है इसके नीचे से इसको निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से जब आप 1-2 बार इसको ट्राई करेंगे तो ये अच्छे से बनने लगेगा आपका भी। ये देखिए इस तरह से बनता जाएगा हमारा डिज़ाइन। अब सेम इसी तरह से आगे वाले में भी इसको इस तरह से आगे की तरफ से घुमा के इस तरह से इसको फिर से एक बार इसके बीच में से निकालना है।
ये देखिए यहाँ से मैंने इसको निकाला है और फिर इस डोरी के इस स्ट्रिप के नीचे से मैंने इसको इस तरह से निकाल दिया है और फिर ऐसे ही हल्के हाथों से इसको खींच देना है। तो इसी तरह से मैं पूरे अपनी स्ट्रिप के ऊपर ये डिज़ाइन तैयार करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सभी स्ट्रिप्स में से अपनी डोरी को निकाल लिया इस तरह से, और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा डोरी रखी है। जब हम ट्राउज़र की मोरी अंदर से बंद करेंगे तो उसकी सिलाई में इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। ये मैंने थोड़ी सी लंबी निकाल ली आगे को। इसके बाद हम इस तरह से 1.5 इंच की चौड़ाई में 1.5 इंच चौड़ाई और लंबाई में हमने ये बुकरम का पीस कट किया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम ली है मैंने, 1.5 इंच हमने लंबाई लिया और 1.5 इंच हमने चौड़ाई ली है इसकी। अब इसको इस तरह से डबल करेंगे। इस तरह से डबल करने के बाद जैसे हम नेक कोई भी नेक ड्रॉ करते हैं उसी शेप में इसका पैटर्न तैयार करेंगे इस तरह से, और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनके तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इस तरह से बुकरम का पीस लेंगे जिसकी लंबाई मैंने ट्राउज़र की मोरी के हिसाब से रखी है और चौड़ाई इसकी मैंने 2 इंच ली है। ये देखिए चौड़ाई में मैंने इसे 2 इंच लिया है। अब जो हमने पैटर्न कट किया था उसको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल इसकी किनारी पे हम इस तरह से पेन से इसको ड्रॉ कर लेंगे। आगे इस तरह से इसको रखेंगे, इस तरह से बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे, और आगे भी इसी तरह पेन से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे साइड पे। इस तरह से हम पूरी बुकरम पे सारे इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह से सारा पैटर्न ड्रॉ करने के बाद हम सीजर से इसको कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपने पैटर्न को भी कट कर लिया है। अब हम इसे फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए मैंने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है अपने पैटर्न को, और इस तरह की हमने एक और स्ट्रिप सेम कट की है, सेम इसी साइज़ की। अब हम पहले इस साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रफ स्टिच देंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब ये जो हमने दूसरी फैब्रिक पट्टी ली थी उसे इस तरह से नीचे वाली साइड रखेंगे और इसको इस तरह से ऊपर वाली साइड से मिलाते हुए इस तरह से ऊपर वाली साइड मिलाएंगे और बिल्कुल बुकरम की किनारी पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई में लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन कट करने के बाद अब हम इसको इस साइड को पलटाएंगे, क्योंकि इस साइड हमारी सिलाई बिल्कुल क्लियर दिख रही है। तो इस साइड से हम अपने कट डालेंगे छोटे छोटे। वो इस साइड से इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारी सिलाई ना गलती से कट जाए। कट लगाने के बाद इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। तो ये देखिए इसको मैंने सीधा करने के बाद अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने जो पेपर पे पैटर्न तैयार किया था उसको इस तरह से लेंगे और इसको ऐसे इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और ये वाले पैटर्न को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे।
इस तरह से। और ये जो हमारी ये सिलाई है बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे ये सिलाई, इस सिलाई के ऊपर ही हमने अपनी सिलाई चलानी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इसको इस तरह से ये वाली मार्जिन को इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए इस तरह की यहाँ पे किनारे किनारे पे अपनी सिलाई लगाएंगे। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको देखेंगे कि ये कितनी लंबाई में, लेंथ हमारी इसकी कितनी बनी है ये पैटर्न की, 3 इंच। ये देखिए ये सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, सिलाई के मार्जिन में जाएगा और यहाँ से जो लंबाई तैयार हुई है हमारी 3 इंच। तो जो हम अपनी पैंट कट करेंगे वो 3 इंच लेंथ में हमने कम कट करनी है। तो इस तरह से हम अपनी ट्राउज़र लेंगे। ट्राउज़र की ये हमने राइट साइड ऊपर वाली साइड रखी है, ऊपर की तरफ। ये जो हमने पैटर्न बनाया था ये देखिए, इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और ये जो हमारी सिलाई लगी हुई है बिल्कुल इसी के ऊपर हम अपनी दोबारा सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हम ये देखिए इस तरह से अपने इसको पैटर्न को खोलेंगे और यहाँ पे इस साइड बिल्कुल साइड पे किनारे पे अपनी सिलाई लगाएंगे। तो ये किनारे वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम ये वाला पेपर है हमारा, इसको रिमूव कर देंगे, ये इजीली निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन लग रहा है बनने के बाद। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।